कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते हैं, मेरी नज़्में सुनते हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, लेकिन आज आपसे एक अलग तरह के मसले पे गुफ्तगू करने आया हूं, बातचीत करने आया हूं। मुल्क एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जब दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की गद्दियों पर बैठे हुए लोगों ने यह सोच लिया है कि जमहूरियत को जितना हो सकेगा उतना कुचला जाएगा। उन्होंने यह सोच लिया है कि अक़लियतों को जितना हो सकेगा दबाया जाएगा और कोई आवाज तक नहीं उठेगी। और ऐसा किया भी उन्होंने पिछले 5 साल में। आपने देखा है कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरन जला भी दिया गया। आपने देखा है, आप गवाह रहे हैं इस बात के कि एनआरसी के आंदोलन में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई और उन्हें शहीद किया गया। आपने देखा है कि लखीमपुर में एक मंत्री के पगलाए हुए बेटे ने सीधे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो मंत्री आज अमित शाह जी के पड़ोस में बैठ करके भाषण देता है, स्टेज शेयर करता है, और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री एक बेशर्म सी चुप्पी साधे रहते हैं। आपने देखा है लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर। आपने देखा है जेलों से हमारे तमाम बेगुनाह नौजवानों की चीखों की सदाएं सोने नहीं देती कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू पे न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार है ना कैमरे वालों, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। कैमरी वालों, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन मुसलसल पिछले 6-7 दिन से सफर में हूं। कहीं इलेक्शन कैंपेन के प्रोग्राम है तो आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। आपके हिस्से में कौन आए हैं? संजय भाई आए हैं। 10 साल इन्होंने आपकी खिदमत की है और मैं जानता हूं कि इन्होंने अगर किसी के लिए कुछ बहुत चमत्कारिक काम न किया होगा तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। आपसे मोहब्बत की जबान में गुफ्तगू की है। मैंने सुना है इन दिनों जो एक कैंडिडेट आए हैं आपसे वोट मांगने, आप उनके यहाँ चले जाओ तो सही से पानी भी नहीं पूछते हैं। वो इनका मिजाज तो कुछ अलग ही है। ऐसे में एक आपका बेटा, आपका भाई जो आपसे मिलता है तो झुक करके अदब से मोहब्बत से सलाम करता है, आदाब करता है, अगर वो आपकी सामने माइक पर खड़ा होकर के अपनी पलकों में आंसू लेकर के एक बार कह रहा है कि मुझ पर भरोसा करिए, तो मुझे लगता है उस पर भरोसा तो करना चाहिए और करेंगे भी आप। मुझे पूरा यकीन है कि आप करेंगे और मैं इसी भरोसे की बुनियाद पर मैं भी वापस जा रहा हूं
कि आज मैं जब लौट के जाऊंगा तो मैं शाम में प्रियंका जी से कहूंगा कि प्रियंका जी, मैं कैमरी गया था, वहां के लोगों से मिला हूं और उन लोगों ने संजय जी के लिए दोनों हाथ उठा करके लब्बैक कह दिया है। आज से इस चुनाव को आपको लड़ना है। संजय हो सकता है अकेले घर घर ना पहुंच पाए, इस बार तो चुनाव आयोग भी चुनाव लड़ रहा है। दरअसल रैलियों पे पाबंदियां, इतने रिस्ट्रिक्शन, परमिशन नहीं देंगे, लेकिन अमित शाह जी हुजूम लेकर के पर्चा बांटेंगे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में इस लड़ाई को आपको खुद भी लड़ना पड़ेगा। आज से संजय बन जाइए, आज से एक एक शख्स राहुल गांधी बन जाए, एक एक शख्स प्रियंका बन जाए और इस लड़ाई को संजय के लिए खुद लड़े। आप जीतेंगे तो आपको लगेगा कि आप विधायक बने। इस लड़ाई को अगर आप इस मकाम पर ले आए तो फिर कोई भी भारतीय जनता पार्टी को हारने से रोक नहीं सकता है और कांग्रेस को जीतने से नहीं रोक सकता है। मैं आपसे बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, आपसे विदा लेते हुए एक नज्म का एक बंद पढ़ देता हूं कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं, आपको मेरी आवाज में लम्हा लम्हा सच्चाई लगेगी कि मैं भले कांग्रेस पार्टी में हूं, मैं सियासत में हूं, मैं एक पार्टी का नेशनल चेयरमैन हूं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, लेकिन जब जब जुल्म के खिलाफ कहीं मुझे लगा है कि मुझे खड़े होने चाहिए तो मैंने परवाह नहीं की है। आपके ही जिले में जब बहुत ज्यादा जुल्म होने लगा तो आप सारे लोग गवाह हैं कि आजम साहब बड़े हैं, मोतबर हैं, लेकिन जब जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर के उनके पूरे परिवार पे हमले हो रहे थे तो अखिलेश यादव जी झांकना नहीं पसंद कर रहे थे। मैं कांग्रेस में होते हुए एक दिन उनके परिवार तक आया था, मैं मिला था उनसे और मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हूं, मैं जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी। और जिस दिन मैं लौटा हूं उसके एक दिन बाद मजबूर होकर के अखिलेश यादव जी को उनके घर तक आना पड़ा था। मैं हमेशा जहां भी मुझे लगा है कि कहीं जुल्म बर्बरियत है, मुझे खड़ा होना है, तो मैंने परवाह नहीं की। मैं इस बुनियाद पर भी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वालों ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। और मेरे किसान भाइयों, मैं आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ रहा हूं और मैं आपसे मुखातिब होते हुए ये बात कह रहा हूं। मैंने देखा है लखीमपुर में कुचले गए अपने भाइयों को, तब मैंने ये मिसरे पढ़े हैं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, लहू में
पगड़ी, लहू में डूबी हुई है पगड़ी, खुदा के बंदे सिसक रहे हैं, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे। इस बार तो उन शहीदों की रूहों का बदला लेना है कि जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। आपसे बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपसे इससे पहले किसी मुशायरे में मिलने यहाँ नहीं आ पाया, आज भी आया हूं तो बहुत दुश्वारियां हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं जाने, लेकिन एक वादा आपसे करता हूं, अगर आपने कैमरी में संजय भाई पिछली बार कितना वोट मिला था? 9,500। तो मेरा ख्याल है पिछली बार का रिकॉर्ड तो आप तोड़ के ही रहोगे ना, क्योंकि आप तो अपना रिकॉर्ड तोड़ने में हमेशा से लगे रहते हो और इसे अपनी खुशकिस्मती भी समझते हो। मैं इस बार वादा कर रहा हूं, अगर आपने पिछली बार का अपना रिकॉर्ड तोड़ा और संजय भाई यहां सबसे ज्यादा वोट से जीते पूरी विधानसभा में, तो मैं वादा कर रहा हूं कि यही जीत के जश्न का मंच लगेगा और पूरी रात जितनी देर चाहोगे उतनी शायरी आपको सुनाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत